दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सबको हम बताने वाले हैं केबल ग्लैंड के बारे में कि ये केबल ग्लैंड क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने सारी टॉपिक को कवर करेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये केबल ग्लैंड होता है क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कितने साइज़ के आते हैं, क्या अलग अलग साइज़ क्या क्या होता है, इसमें मटेरियल किस किस मटेरियल के हमारे बने होते हैं और WPFP यानी कि वाटर विदर प्रूफ और फ्लेम प्रूफ क्या होता है। और इसके दोस्तों केबल ग्लैंड के एसेसरीज भी कुछ आते हैं, तो वो एसेसरीज क्या क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों जब भी हम कोई नया वर्क करते हैं या फिर कोई हम प्रोजेक्ट वर्क में जब हम करने जाते हैं तो हमें केबल जब हम केबल लेइंग करते हैं यानी केबल जब कहीं डाला जाता है, केबल का कनेक्शन जब करना रहता है तो उसके पहले जंक्शन बॉक्स में जो हमारा केबल होता है उसको फिक्स करने के लिए हमें केबल ग्लैंड का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं केबल ग्लैंड होता क्या है। तो दोस्तों केबल ग्लैंड एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि हमारे जंक्शन बॉक्स में या फिर पैनल में केबल के कंजक्शन के लिए यानी कि केबल का फिटिंग के लिए, टाइटनेस के लिए और बाहर से कुछ डस्ट वगैरह ना जाए इसके सेफ्टी के लिए हम केबल मैकेनिकल एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है जिसको हम केबल ग्लैंड बोलते हैं। तो केबल को जो ग्लैंड करते हैं यानी कि उसको पकड़ के रखे, फिक्स करके रखे, यानी उसको जो कंजक्ट करके रखे उसी को बोला जाता है केबल ग्लैंड। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा केबल है और ये इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो इसको हम ग्लैंड का मतलब होता है उसको पकड़ के रखना, कंजक्ट करना, तो इसी को बोला जाता है केबल ग्लैंड। तो केबल ग्लैंड दोस्तों एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि हमारे केबल को जंक्शन बॉक्स या पैनल या फिर छोटे मोटे जो हमारे पैनल होते हैं या फिर PLC TCS जो भी पैनल होता है उसमें इसको केबल को अच्छे प्रॉपर तरीके से फिक्स करने के लिए, ताकि हमारा केबल लूज ना हो, नीचे ना गिरे, और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा जो साइड से जो होल होते हैं उसमें से हमारे डस्ट या फिर कुछ अदर ऐसे मटेरियल अंदर ना जाए पैनल में, तो इससे बचाने के लिए हम जो जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं केबल ग्लैंड। तो ये हो गया दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन कि केबल ग्लैंड होता क्या है। अब दोस्तों बात करते हैं कि केबल ग्लैंड के टाइप्स के बारे में कि केबल ग्लैंड कितने टाइप्स का होते हैं। तो दोस्तों केबल ग्लैंड्स आपने बहुत तरीके का देखा होगा, छोटे साइज का, बड़े साइज का, अलग अलग मटेरियल के हिसाब से। लेकिन दोस्तों जो हमारा बेसिक जो टाइप्स होता है केबल ग्लैंड्स का वो हमारा दो होता है दोस्तों। दो बोले तो एक होता है दोस्तों सिंगल कंप्रेशन टाइप का, दूसरा होता है डबल कंप्रेशन टाइप का। सिंगल कंप्रेशन और डबल कंप्रेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कि हमारा एक जो केबल है, इस केबल को जो हमारा जो ग्लैंड इसको करते हैं तो कितनी जगह इस केबल को पकड़ रहा है उसी को हम बोलते हैं कंप्रेशन। तो दोस्तों जो सिंगल कंप्रेशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक PVC का ग्लैंड है, तो ये हमारा सिंगल कंप्रेशन है। तो सिंगल कंप्रेशन में क्या होता है दोस्तों कि इस केबल को जो हम इसमें केबल यूज करते हैं उसको एक जगह पकड़ के रखता है, और जो डबल कंप्रेशन वाला जो होता है उस केबल को दो जगह पे पकड़ के रखता है। यानी कि जो डबल कंप्रेशन वाला होता है वो थोड़ा हैवी केबल के लिए या फिर मजबूत या वेटेड केबल के लिए यूज किया जाता है, और जो सिंगल कंप्रेशन वाला जो केबल ग्लैंड होता है उसको हल्के केबल के लिए या फिर 2 पेयर 4 पेयर के लिए, सिग्नल केबल के लिए, इसे हम सिंगल कंप्रेशन केबल ग्लैंड का यूज किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों हमारा टाइप्स इसका, सिंगल कंप्रेशन और डबल कंप्रेशन। आपसे अगर पूछा जाता है कि सिंगल कंप्रेशन डबल कंप्रेशन क्या होता है, तो दोस्तों आपने देखा होगा जब आप केबल ग्लैंड यूज करने जाएंगे तो ग्लैंड के ऊपर भी आप कहीं कहीं पे लिखा रहता है SC या फिर DC लिखा रहता है। आप समझिए डबल कंप्रेशन। डबल कंप्रेशन का मतलब ये इसमें दो जगह कंप्रेस कर रहा है। हम आगे आपको इसके अंदर दिखाएंगे ओपन करके कि क्या होता है डबल कंप्रेशन और सिंगल कंप्रेशन। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इसके पार्ट्स के बारे में कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बताते हैं कि जो हमारा सिंगल कंप्रेशन टाइप का होता है उसमें हमारे क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों हमारे जो सिंगल कंप्रेशन जो हमारे केबल ग्लैंड्स होते हैं इनके जो जनरली जो मेन पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है जिसका दोस्तों ग्लैंड कवर। ये हमारे जो नीचे वाला होता है इसको हम बोलते हैं ग्लैंड कवर, और इसको हम सेंटर वाले को बोलते हैं ग्लैंड बॉडी। ये हमारा मेन ग्लैंड का बॉडी होता है, और इसके ऊपर एक आता है लॉकनट यानी कि जो हमारे जेबी में इंसर्ट करने के बाद जो जेबी का ग्लैंड प्लेट जो होल होता है या फिर पैनल का जो ग्लैंड प्लेट के लिए जो इसमें होल करते हैं उसमें इसको लगाने के बाद ऊपर से जो टाइट किया जाता है उसी को बोलते हैं लॉकनट या फिर चेक नट। तो एक लॉकनट हो गया, हमारा ग्लैंड बॉडी हो गया, और ये हमारा हो गया ग्लैंड नट। ग्लैंड नट मतलब नीचे से जो टाइट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक सील ओरिंग दिया जाता है या फिर गैस्केट दिया जाता है, और यहाँ इसके जो हमारा कंप्रेस करता है, इसके कंप्रेशन के लिए दोस्तों इस ग्लैंड के अंदर में यहाँ पे सीलिंग दिया गया रहता है, रबर का सीलिंग रहता है। उस रबर को सील के इस यहाँ पे जब हम इसको टाइट करते हैं दोस्तों तो ये जो हमारा पार्ट्स होता है ये अंदर की तरफ दबता है तो हमारे केबल को पकड़ के रखता है। तो इसी को हम बोलते हैं सिंगल कंप्रेशन, यानी एक जगह इसको कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है ताकि ऊपर नीचे सरके ना, और जो ग्लैंड होगा हमारा पैनल के जो ग्लैंड प्लेट होता है उसमें फिक्स हो जाता है।
तो दोस्तों ये हमारा सिंगल कंप्रेशन है और इसका ग्लैंड करना भी बहुत आसान होता है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहती है। इसको हम डायरेक्टली दोस्तों हम इसको लूज कर सकते हैं और डायरेक्ट इसको हम ग्लैंड कर सकते हैं। जैसे कि हमको केबल लगा इसका ग्लैंड करना है तो डायरेक्ट इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद ये इसमें हम इंसर्ट करके सीधा इसका जो हमारा ग्लैंड कवर है इसको हम टाइट करेंगे तो हमारे केबल को पकड़ लेता है। तो दोस्तों जब ये पकड़ लेगा तो तुरंत लूज भी नहीं होता, खिंचाता नहीं है। और इसको जेबी में इंसर्ट करने के बाद आप ऊपर से इसको लॉक कर दीजिए। तो ये हमारा होता है सिंगल कंप्रेशन, एक जगह इसको कंप्रेस करता है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि डबल कंप्रेशन टाइप का जो इसका जो क्या क्या पार्ट्स होता है। तो दोस्तों जो हमारा डबल कंप्रेशन टाइप का जो केबल ग्लैंड आता है इसमें भी हमारे दो टाइप के आते हैं। एक तो आते हैं दोस्तों आर्मर्ड केबल के लिए, एक आता है विदाउट आर्मर्ड केबल के लिए। तो यानी कि आर्मर्ड केबल का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपने देखा होगा कि जो हमारे कोर केबल यूज किए जाते हैं उनमें कई सारे आते हैं जो इसमें आर्मर लगे रहते हैं और कई सारे ऐसे आते हैं जो विदाउट आर्मर के होते हैं। तो उसको बोला जाता है आर्मर्ड और विदाउट आर्मर केबल। तो चलिए तो ये हमारे दो टाइप के आप देख सकते हैं, अलग अलग हमारे साइज के भी रहते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमारा आर्मर्ड केबल के लिए है डबल कंप्रेशन टाइप का और यह विदाउट आर्मर्ड के लिए डबल कंप्रेशन टाइप का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा आर्मर्ड वाला होता है, आर्मर्ड में एक एक्स्ट्रा पार्ट दिया जाता है, वो आर्मर्ड कोन मतलब आर्मर को पकड़ने के लिए एक एक्स्ट्रा इसमें मैकेनिज्म दिया गया रहता है। और इस वाले में ऐसा नहीं रहता है, इसमें डायरेक्ट रहता है दो जगह कंप्रेशन के लिए। और इसमें एक तीसरा दे दिया जाता है जो इसके आर्मर होते हैं, आर्मर को फंसा के रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए। तो इसमें कहा जाए तो दोस्तों इसमें दो जगह कंप्रेस कर रहा है केबल को और एक जगह आर्मर को पकड़ के रख रहा है। तो इसमें ज़्यादा सेफ्टी होती है केबल की। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि इसमें इसके साथ दोनों के पार्ट्स कैसे कैसे रहते हैं। तो इन दोनों को पहले बाहर कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसके पार्ट्स दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा केबल ग्लैंड है ये हमारा डबल कंप्रेशन टाइप का है विदाउट आर्मर्ड केबल के लिए। तो दोस्तों इसमें भी देख सकते हैं हमारा सबसे ऊपर जो होता है हमारा लॉक नट है और लॉक नट के बाद दोस्तों ये हमारा साइड ग्लैंड कवर है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं ग्लैंड कवर। तो ये हमारा ग्लैंड कवर हो गया। ग्लैंड कवर के बाद दोस्तों ये हमारा इनर बॉडी होता है, यानी कि जो सेंटर जो बॉडी होता है ये सेंटर बॉडी है। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों ग्लैंड बॉडी। तो ये देख सकते हैं ये हमारा इनर बॉडी हो गया और ये हमारा ग्लैंड बॉडी हो गया। अब इस दोनों के बाद दोस्तों इसमें देख सकते हैं इसमें हमारा इनर सील दिया गया। इनर सील यानी यही जो हमारा रबर का जो सील होता है इस केबल को कंप्रेस करता है। और इस वाले में जो हमारा ग्लैंड का कवर है इसमें एक दिया गया रहता है सील, इसको हम बोलते हैं आउटर सील। तो ये दोस्तों ये हमारा हो गया ग्लैंड का बॉडी, ये इंटरमीडिएट बॉडी हो गया या फिर इनर्शियल बॉडी हो गया। इसको इनर सील बोलते हैं, इसको आउटर सील बोलते हैं। इसके अंदर जो हमारा रबर दिया गया रहता है तो इसको इनर सील, इसको आउटर सील, यही दोनों जो रबर के सील होते हैं यही हमारे केबल को पकड़ते हैं या इसको कंप्रेस करते हैं। तो दोस्तों जब इसको हम टाइट करते हैं इसमें जब टाइट किया जाता है ये रबर को प्रेस करता है। तो जब रबर को अंदर की ओर दबाता है तो रबर मोटा होने लगता है, जब मोटा होता है तो ये केबल को पकड़ लेता है। तो इसी प्रकार से इसको ग्लैंड कर लेता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा, देख सकते हैं इसमें कोई आर्मर्ड को फंसाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दिया गया रहता है। तो ये हमारा हो गया चेक नट या लॉक नट जो जेबी में इसको लॉक करने के लिए रहता है। ये हो गया ग्लैंड नट जो ग्लैंड को नीचे से टाइट करने के लिए रहता है। ये हमारा इंटरमीडिएट बॉडी हो गया और ये हमारा ग्लैंड बॉडी हो गया। इसके ऊपर एक वाशर दिया गया रहता है जो कि जेबी में हमारा जो नीचे से टाइट किया जाता है तो जेबी में खरोच वगैरह ना है उसके लिए यहाँ पे एक वाशर दिया गया रहता है और ये ऊपर से लॉक करने के लिए दिया गया रहता है। तो दोस्तों कैसे इसका ग्लैंड करते हैं वो हम आपको समझा देते हैं, जो हमारा डबल कंप्रेशन का विदाउट आर्मर्ड केबल के लिए होता है। ये देख सकते हैं हमारा जो केबल है विदाउट आर्मर है, इसमें कोई आर्मर नहीं है, इंसुलेशन का 2 लेयर है। तो दोस्तों केबल करने के लिए तो हमारा छोटा केबल है, लेकिन जब आपको बड़ा केबल रहता है तो सबसे पहले ग्लैंड कवर इसको इंसर्ट किया जाता है। ग्लैंड कवर को अंदर डालेंगे, ये हमारा देखिए ग्लैंड कवर जो हो गया वो हमें अंदर डालना है सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों जो ये हमारा पार्ट्स होता है इसका इंटरमीडिएट बॉडी को अंदर करना है। उसके बाद दोस्तों इंटरमीडिएट बॉडी को हमको यहाँ पे डालने के बाद उसके बाद तभी हमारा जो मेन बॉडी रहता है मेन बॉडी को यहाँ पे डालना रहता है। और दोस्तों मेन जो बॉडी होता है मेन बॉडी को जहाँ तक हमारा केबल कटा रहता है या फिर जहाँ तक छिला रहता है वहाँ तक फिक्स करके इसको हमको टाइट कर देना रहता है। इसमें जो इंटरमीडिएट बॉडी है वो मेन बॉडी में यहाँ पे टाइट कर देंगे तो ये हमारे केबल को यहाँ पे पकड़ लेगा। देख सकते हैं ये अच्छे से यहाँ पकड़ लिया है। उसके बाद जो हमारा ग्लैंड कवर है यानी कि ये जो हमारा रहता है इसको टाइट करेंगे तो एक जगह ये कंप्रेस किया है, जब ये टाइट करेंगे दोस्तों तो 2 जगह कंप्रेस करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं डबल कंप्रेशन। तो दोस्तों उम्मीद आप समझ गए होंगे कि क्या होता है डबल कंप्रेशन। 2 जगह इस केबल को कंप्रेस कर रहा है यानी कि दबा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल कंप्रेशन। और ये अब इसको दोस्तों जेबी में इंसर्ट जेबी का जो या फिर पैनल का जो हमारे ग्लैंड होल के लिए जो होल बनाते हैं उस होल में इसको फंसाने के बाद तब इस चेकनेट को ऊपर से डालते हैं और एक ग्लैंड में ऐसे फंसा के इसमें टाइट कर देते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा होता है तरीका डबल कंप्रेशन टाइप का जो केबल ग्लैंड है उसको ग्लैंड करने का।
अब दोस्तों इसके बाद जो होता है आर्मर्ड केबल के लिए जो डबल कंप्रेशन वाला होता है, ये आर्मर्ड केबल में एक्स्ट्रा एक पार्ट दिया गया रहता है, जो आर्मर होता है यानी कि जो तार होता है उसको फंसाने के लिए एक एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा चेक नट हो गया इसका, या लॉक नट हो गया। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो हो गया ग्लैंड नट हो गया। ग्लैंड नट के बाद दोस्तों इंटरमीडिएट बॉडी हो गया, ये वाला हमारा इंटरमीडिएट बॉडी हो गया, और ये हमारा मेन बॉडी हो गया। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया है जो कि इसमें नहीं था। तो इसी वाले को हम बोलते हैं दोस्तों, इसी वाले को हम बोलते हैं आर्मर कोन, और ये रिंग होता है आर्मर को इसके ऊपर दबाने के लिए। अब इसका ग्लैंड कैसे किया जाता है, तो दोस्तों इसमें भी देख सकते हैं सबसे पहले तो इसमें भी एक इनर्शियल रिंग दिया गया रहता है। इस वाले जो है इसमें भी एक आउटर सील दिया गया रहता है, और इस वाले में देखिए यहाँ पे भी इनर सील दिया गया है, यानी कि सेम टू सेम अगर हम इसको हटा दें तो ये जो है इसके जैसा हो जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया है जो हमारा आर्मर है, इस आर्मर को पकड़ने के लिए। तो दोस्तों इसको जब हम ग्लैंड करना रहता है तो कैसे करते हैं वो हम आपको एक बार समझा देते हैं। तो दोस्तों जब ये हमारा केबल हम छीलते हैं तो छीलने के टाइम पे हमें सबसे पहले ये वाला जो आर्मर है ऊपर का इंसुलेशन छीलना रहता है। उसके बाद जो आर्मर है, आर्मर को इसे थोड़ा सा कम रखना रहता है, आर्मर इतना बाहर रखना है। उसके बाद ये जो अंदर का इंसुलेशन रहता है उसको छीलना है। उसके बाद हम जो कोर होते हैं केबल के उसको आउट करना रहता है। अब दोस्तों उसके बाद सबसे पहले जो हमारा लॉक नट है, लॉक नट को इंसर्ट करना है इसमें। और लॉक नट इंसर्ट करने के बाद उसके बाद दोस्तों ये जो हमारे ये वाली सिस्टम है जो हमारा इंटरमीडिएट बॉडी है, इंटरमीडिएट बॉडी को अंदर करना है। उसके बाद दोस्तों इसको अंदर करने के बाद फिर हमारा ये जो कोन रहता है यानी कि जो आर्मर्ड कोन है उसको यहाँ पर किया जाता है। और जो आर्मर होता है दोस्तों, आर्मर्ड कोन को इंसर्ट करने से पहले सबसे पहले इसको रिंग जो होता है आर्मर के ऊपर चढ़ाया जाता है, और जो आर्मर होता है आर्मर को इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इसको अंदर करने के बाद फिर जो हमारा रिंग होता है, रिंग को हम अंदर कर लेंगे। अब दोस्तों ये जो हमारा रिंग है, ये रिंग जो है आर्मर के ऊपर आएगा, और ये जो कोन होता है, इसको कोन बोलते हैं, ये हमारा ये आर्मर के नीचे आता है। और जब ये नीचे जाकर फंस जाता है तो ये रिंग जो है आर्मर को इसके ऊपर प्रेस करता है। जब ये वाला इसके ऊपर टाइट होगा तो ये जो आर्मर होगा इसके ऊपर प्रेस होगा, यानी दब जाएगा, इसमें फंस जाएगा। उसके बाद तब ये इसका जो बैक कवर होता है, ग्लैंड कवर, इसको हम यहाँ पे टाइट किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ पे फंसाने के बाद तब ये हमारा जो मेन बॉडी होता है, ग्लैंड बॉडी, इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अब देखिए ये जो हिस्सा रहता है, ये वाले जो रबर का ओरिंग है, सील है, इसको प्रेस करता है अंदर की ओर, तो ये फैलता है तो केबल को फिर प्रेस करता है, यानी कि जो ये वाला जो हिस्सा है इसको प्रेस करेगा ये। तो दोस्तों देखिए ये डबल कंप्रेशन वाला, इसका जो इसमें जो सील दिया गया रहता है ये इस केबल को कंप्रेस करेगा यानी आउटर वाले को, और जो ये रिंग दिया गया है, रिंग जो है आर्मर को इसके ऊपर प्रेस करेगा, और इसके अंदर जो सील है ये इस वाले केबल को, इंसुलेशन को हमारा प्रेस करता है। तो ये इस तरीके का होता है आर्मर टाइप का। तो चलिए इसको हम बताते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे फंसाएंगे, उसके बाद ये रिंग जो है इसके ऊपर चढ़ाते हैं, उसके बाद इसको इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों जब ये हमारा आर्मर को यहाँ पे पकड़ लेगा उसके बाद हमारा जो पिछला है ग्लैंड कवर, इसको हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा हो गया आर्मर्ड केबल के लिए डबल कंप्रेशन टाइप का, ये हो गया विदाउट आर्मर्ड के लिए। और ये जो हमारा ओरिंग इसमें जो लॉक नट है इसको यहाँ से टाइट किया जाता है जेबी में इंसर्ट करने के बाद, ग्लैंड प्लेट में इंसर्ट करने के बाद। तो ये हो गया दोस्तों ग्लैंड करने का तरीका और इसके पार्ट्स। अब दोस्तों बात करते हैं इसके साइज़ के बारे में, जो हमारा केबल ग्लैंड होता है इसके साइज़ के बारे में। तो दोस्तों जो हमारा केबल ग्लैंड होता है इसके साइज़ जो होता है मेन दो साइज़ होता है। दो साइज़ के कहने का मतलब दोस्तों, एक साइज़ होता है इसका इनर्शियल डाया, यानी जो जिसमें हमारा केबल आने वाला रहता है एक उसका डाया होता है। और एक जो होता है दोस्तों ये हमारे थ्रेड साइज का होता है। थ्रेड यानी कि जो हम होल करते हैं जेबी में, जो है होल किया जाता है कि इस ग्लैंड को इंसर्ट करने के लिए। एक आउटर इसका डाया हो गया, और एक होता है ये हमारे जो केबल इसमें इंसर्ट हो रहा है उसका डाया। तो दो हमारे इसके साइज हो गए, दो साइज हमें देख के तब हमें ग्लैंड का चूज करना रहता है। तो दोस्तों ये जो इनर्शियल जो डाया होता है इसका जो साइज होता है वो केबल जो हम जो केबल यूज कर रहे हैं
उसका पूरा टोटल आउटर डाया के बराबर होना चाहिए। ये हमारा जब इसको केबल ग्लैंड कौन सा यूज करना है, जब आपको इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा ग्लैंड इसमें लगेगा, कौन से केबल में कौन सा ग्लैंड यूज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेजरमेंट करना रहता है। ये जो हमारा केबल है, केबल का आउटर डाया मेजर करिए, और आउटर डाया जितना आ रहा है सेम उसी के हिसाब से इसका इनर्शियल डाया रहना चाहिए केबल ग्लैंड का। उसके बाद दोस्तों जो होल किया जाता है ग्लैंड प्लेट में, वो इसके थ्रेड के आउटर डाया के हिसाब से इसमें होल किया जाता है। तो ये इसके दो साइज होते हैं, एक होता है थ्रेड साइज और आउटर थ्रेड साइज, एक होता है इनर्शियल डाया साइज, जिसमें इनर्शियल में जिसमें हमारा केबल इंसर्ट होता है, और आउटर वाला जिसमें जो हमारा होल किया जाता है इस ग्लैंड को लगाने के लिए। तो दोस्तों ये अलग अलग साइज के आते हैं, अलग अलग, यानी कि जो इनर्शियल डाया होता है, जैसे केबल है आते हैं हमारे अलग अलग साइज के, उसी प्रकार से ये केबल ग्लैंड भी छोटे साइज या लंबे साइज के लिए आते हैं। ज़्यादा छोटे डाया बड़े डाया अलग अलग हिसाब के आते हैं। तो ये हमारा साइज जो होता है ये डिपेंड करता है केबल के हिसाब से, कितने का केबल है उसी के बेस पे हमें केबल ग्लैंड का साइज भी चूज करना रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कोडिंग अलग अलग कंपनी का जो आता है उसमें कोडिंग दिया गया रहता है, जैसे कि SMW, ये देख सकते हैं SMW01S है। तो 01S में यहाँ ये जिस कंपनी का है उसने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया होगा कि 01S का क्या साइज है। उसी प्रकार से देख सकते हैं SMI UN02 इसका क्या साइज है। तो दोस्तों ये जो हमारा केबल ग्लैंड है लगभग ये हमारा 16 mm का है, यानी कि जो इसका इनर डाया है वो 16 mm है, और आउटर डाया इसका जो है वो अलग होगा। तो ये अलग अलग तरीके के आते हैं। तो इसी प्रकार से आपको चूज करना रहता है, आपको कंफर्म हो करना हो कैसे हम कौन सा ग्लैंड यूज करना है इसके लिए प्रॉपर। तो दोस्तों ग्लैंड का चूज करने के टाइम आपको ये भी ध्यान देना रहता है कि केबल हमारे यहाँ पे लूज ना हो, यानी कि जो हमें यहाँ पे ग्लैंड कर रहे हैं तो ग्लैंड करने के बाद इसके बीच में हमें ज़्यादा गैप भी नहीं आना चाहिए, प्रॉपर इसमें फिक्स आना चाहिए ताकि हिले डुले ना। तो जैसे ये देख सकते हैं ये वाला एकदम प्रॉपर फिक्स आया है इसके हिसाब से। तो इसमें यानी कि हमारा जो 2 कोर का केबल है विदाउट आर्मर 1.5 का, ये इसमें प्रॉपर आ जा रहा है। और इसी प्रकार से इसमें 2 पेयर केबल भी आ सकता है, 4 पेयर केबल भी आ सकता है, क्योंकि दोनों का जो आउटर डाया है इस केबल का सेम है। तो इसी प्रकार से आपको चूज करना रहता है साइज का इसका। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट कीजिएगा कि कैसे इसका साइज का सिलेक्शन करना रहता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं केबल ग्लैंड मटेरियल के बारे में कि किस किस मटेरियल के हमारे केबल ग्लैंड्स आते हैं। तो दोस्तों आपके सामने 2 टाइप के तो दिख ही रहा है, ये हमारा PVC का है और एक हमारा SS का है। SS मतलब स्टेनलेस स्टील का है। इसी प्रकार से दोस्तों ये हमारे प्लास्टिक के भी आते हैं, और ये सिंगल कंप्रेशन वाले में भी हमारा SS का आता है, और ये ब्रास का भी आता है दोस्तों, एल्युमिनियम का भी आता है। लेकिन ब्रास और एल्युमिनियम ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो इसलिए जनरली उसका हर इंडस्ट्री में यूज नहीं किया जाता है। तो वो महंगा होने की वजह से दोस्तों बहुत कम ही उसका यूज़ किया जाता है। जैसे ऑयल एंड गैस वाली एरिया होती है वहाँ पे उसका यूज किया जाता है। तो अलग अलग मटेरियल के आते हैं, जैसे कि हमारा ब्रास का हो गया, एल्युमिनियम का हो गया, और स्टेनलेस स्टील का हो गया, PVC का हो गया, प्लास्टिक का हो गया, इस टाइप के हमारे आते हैं ग्लैंड्स हमारे। तो दोस्तों ये हो गया इसका मटेरियल। उसके बाद बात करते हैं WP यानी कि विदर प्रूफ, और FP मतलब फ्लेम प्रूफ। तो दोस्तों हमारी इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे हजार्डस एरिया होता है, फ्लेम आग लगने की संभावना होती है। तो ऐसे एरिया में हमें केबल ग्लैंड का जो केबल यूज करते हैं उसके लिए केबल ग्लैंड का भी चूज करना रहता है, उसी के साथ साथ केबल का भी चूज करना रहता है। केबल का जो इंसुलेटर है ये हमारे हाई फ्लेम प्रूफ होना चाहिए। तो दोस्तों केबल का यूज करने के बाद हमें केबल ग्लैंड का भी चूज करना रहता है कि जो हम केबल ग्लैंड यूज कर रहे हैं वो फ्लेम प्रूफ है कि विदर प्रूफ है। तो विदर प्रूफ का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो हमारा पानी और जो डस्ट होता है उससे रोकता है, और फ्लेम प्रूफ का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसमें आग अगर लगने की स्थिति में आग अंदर ना जाए या फिर आग से वो गल ना पाए, इसके लिए होता है। तो यही है इसका मतलब होता है वेदर प्रूफ और फ्लेम प्रूफ का। 2 टाइप के आते हैं, वेदर प्रूफ और फ्लेम प्रूफ। वेदर प्रूफ मतलब हमारे जो पानी और डस्ट को रोकेगा, उससे प्रोटेक्शन करेगा, और फ्लेम प्रूफ का मतलब दोस्तों फायर, अगर कहीं आसपास में अगर फायर आता है तो फ्लेम आग से इसका प्रोटेक्शन करेगा, या फिर हाई टेम्परेचर से इसका प्रोटेक्शन करेगा। अब ये हो गया दोस्तों वेदर प्रूफ और फ्लेम प्रूफ। इसी प्रकार से दोस्तों कुछ ऐसे एसेसरीज भी आते हैं केबल ग्लैंड के एसेसरीज। केबल ग्लैंड के एसेसरीज का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने केबल ग्लैंड कर दिया है, ये हमारा 16 mm का केबल ग्लैंड है, आप ग्लैंड प्लेट में होल कर दिए 16 mm का, लेकिन आपके पास 16 mm का केबल ग्लैंड खत्म हो गया है और केबल है आपका इसी साइज का, ग्लैंड आपको करना है। तो उस केस में क्या आता है दोस्तों कि मान लीजिए आपके पास ये वाला ग्लैंड है, आपको इसमें यूज करना है, या फिर ये वाला केबल है इसमें ये वाला यूज करना है, तो इसके लिए एक रिड्यूसर आता है। रिड्यूसर आता है दोस्तों, जैसे फिटिंग में रिड्यूसर आता है कम साइज से ज़्यादा साइज का, ज़्यादा साइज से कम साइज करने वाला, उसी प्रकार से केबल ग्लैंड का भी रिड्यूसर आता है। उस रिड्यूसर को जैसे ये वाला ग्लैंड इसमें यूज करना है
या फिर इस वाले में ये वाला यूज करना है, तो ये जो ग्लैंड है इसके ऊपर फिट कर देंगे। और होल में रिड्यूसिंग करने के लिए एक रिड्यूसर आता है, जैसे कि यहाँ पे उसको टाइट किया जाता है और उसका जो अगला हिस्सा होता है वो इस साइज का रहेगा, तो ये कहता है रिड्यूसर। उसको हम बोलते हैं एसेसरीज। इसका जो केबल ग्लैंड का एसेसरीज होता है, आप उससे आप जो हमारा होल होता है उसमें उसको रिड्यूस करके इस ग्लैंड को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों एसेसरीज में एक और चीज़ आता है, वो होता है होल प्लग। होल प्लग का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए आपने कई सारे केबल ग्लैंड हमारे लगा दिए गए हैं ग्लैंड प्लेट में, और उस ग्लैंड में एक या फिर एक्स्ट्रा होल हो गया है, तो उस होल को बंद करने के लिए या फिर इस ग्लैंड का जो होल होता है यहाँ पे इसको क्लोज करने के लिए, ताकि डस्ट और पानी अंदर ना जाए, इसके लिए एक होल प्लग आता है जो कि इसमें यूज किया जाता है, ताकि जब तक कोई केबल इसमें यूज ना हो तब तक इस ग्लैंड को होल जो है उसको पैक करके रखा जाए। तो इसके एसेसरीज में भी ये 2-3 चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमने बताया कि रिड्यूसर आता है और होल प्लग आता है, तो 2 चीज़ें इसमें आती हैं एसेसरीज में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि केबल ग्लैंड होता क्या है और इसका क्यों यूज किया जाता है और कितने टाइप्स के होते हैं, सिंगल कंप्रेशन में क्या होता है, डबल कंप्रेशन में क्या होता है, और कैसे इसका ग्लैंड किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और इससे रिलेटेड केबल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी लेनी है, केबल ग्लैंड से, केबल लग से, केबल से रिलेटेड है या फिर किसी वायर से रिलेटेड, तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।